हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। दिल्ली हाई कोर्ट की सरकार को सलाह, एएफटी के निर्णय के खिलाफ याचिकाएं बंद करो। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ली गई है, जहां पर उन्होंने केंद्र को कहा है कि जो आपके पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनके खिलाफ याचिकाएं करना बंद करो, क्योंकि वो एएफटी से जीत कर आते हैं। आप एएफटी के जो निर्णय हैं उनको मानो और उनको जो उनका हक है दो। उनके खिलाफ लिटिगेशंस करना बंद करो। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्पर्श से पेंशन बढ़ोतरी, पीपीओ हुआ जारी, साथ में एरियर भी, पर कोई ऐसी कंडीशन है जो उसमें देखिए गलती है, वो भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप देख पा रहे हैं इस पीपीओ में एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर मैंने देखिए रेक्टेंगल बनाया हुआ है। इसमें CAA के दो कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में 6750 और ये 25 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन उसके बाद में 1 जनवरी 2024 को डीए से ही डीए आपका 50% क्रॉस होता है। ये आपका 8,438 हो जाता है। लेकिन ये पेंशन को डायरेक्ट नहीं मिला। इसके लिए पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, लेटर का हवाला दिया और तब जाके उनका CAA जो है 8438 बनकर आया है 1 जनवरी 2024 से। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, जब नीचे कोरिजेंडम डिटेल्स में आप चेक करेंगे तो ये जो CAA वाला कॉलम है, देखिए ओल्ड वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर 8,438 और न्यू वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर 6,750, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो ओल्ड वैल्यू है वो 6,750 होना चाहिए और न्यू वैल्यू जो है 8438 होनी चाहिए। अब देखिए, इस गलती जो है ये गलती सुधारनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती नहीं सुधरती है, ये पीपीओ 11 अगस्त 2025 का है, तो होगा क्या, 1-2 महीने बाद पीपीओ को देखने के बाद में जो उनका 6750 न्यू वैल्यू है, इसके हिसाब से क्या होगा कि उनकी रिकवरी बना दी जाएगी और नया पीपीओ आ जाएगा कि भैया आपका तो 6750 हो गया है और पहले 8438 था। तो ये चीज़ें देखिए बाद में जाकर प्रॉब्लम होती हैं और ऐसा पेंशनर के साथ 2 बार हो भी चुका है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं स्पर्श की तरफ से कि देखिए इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। उनका देखिए जो एरियर है 1688 रुपये अगस्त वाला, वो उनके खाते में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया है। लेकिन ये 1688 जो डिफरेंस है केवल 1 महीने का है, क्योंकि ये जो 1 साल 1.5 साल का है 18 महीने का जो एरियर था वो ऑलरेडी उनको पहले मिल चुका था। लेकिन वो जो गलती मैंने आपको बताई वो गलती पहले इनसे हुई 8438 और 6750। फिर उन्होंने बोला कि भैया आपकी रिकवरी होगी, फिर ग्रीवेंस डाला, फिर जाके ये पीपीओ बन के आया। तो इसमें भी देखिए ऊपर तो सही कर दिया है, लेकिन कोरिजेंडम डिटेल्स में गड़बड़ कर दी है। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको लगातार अपने पीपीओ को, पेंशन स्लिप को चेक करना होगा। अब चलते हैं दूसरी बड़ी जानकारी की तरफ जो आई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। आप देखिए न्यूज़ देख रहे हैं, डोंट कॉन्टेस्ट नियरली एवरी एएफटी रूलिंग, हाई कोर्ट टेल्स सेंटर। दिल्ली हाई कोर्ट का ये मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट हैज क्वेश्चन द सेंटर अगेंस्ट इस परसिस्टेंस प्रैक्टिस ऑफ कंटेस्टिंग नियरली एवरी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रूलिंग दैट ग्रांट्स पेंशनरी रिलीफ टू सोल्जर्स, सेइंग द गवर्नमेंट should in appropriate cases graciously accept the tribunal's decision rather than prolong needless litigations। आप जो बिना मतलब की याचिकाएं बढ़ा रहे हैं, उनसे बेटर है आप आराम से बैठिए और उनके जो केसेस हैं उनको देखिए और उनके ट्रिब्यूनल के जो डिसीजंस हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। आगे चलते हैं। नोट एवरी परसीव्ड डिस्प्यूट मस्ट बी टर्न्ड इनटू एन एडवर्सल बैटल इन द कोर्ट्स। ये सारी चीज़ें जो डिस्प्यूट्स होते हैं कोर्ट में नहीं आने चाहिए। आ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस C. हरिशंकर एंड जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ऑब्जर्व वाइल डिसमिसिंग ए पेटिशन फाइल्ड बाय द सेंटर अगेंस्ट AFT ऑर्डर। सेंटर ने क्या किया कि जो AFT का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली। केस क्या था? द सेंटर हैज चैलेंज द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल बेंच ऑफ AFT दिल्ली that granted special family pension to the widow of Major Sanjeev Chadda, who was found dead in the bathroom 25 years ago, detecting it as a case of brain hemorrhage due to hypertension। कि भैया उनको हाइपरटेंशन की वजह से कह सकते हैं ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनको देखिए जो स्पेशल फैमिली पेंशन थी वो यहाँ पर AFT ने अलाउ कर दी थी, लेकिन केंद्र ने कहा कि देखिए स्पेशल फैमिली पेंशन उनकी नहीं बनती है। इसी वजह से देखिए उन्होंने केस कर दिया खारिज यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से।
3 नवंबर 2023 को द ट्रिब्यूनल हैड डायरेक्टेड ऑथोरिटीज नॉट टू अडॉप्ट एनी मैकेनिकल और हाइपर टेक्निकल अप्रोच टू डिनाई रिलीफ. Aggrieved, the center argued that Major Chadda's death was neither attributable or nor aggravated by the service. कि भैया सर्विस की वजह से ऐसा नहीं हुआ है. अब हाइपर टेंशन है, सर्विस के क्वार्टर्स में है या आप उनके बैरक में रह रहे हैं, उस टाइम पे अगर उनको ऐसी चीज़ें होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो ये एन ए केस कैसे बनता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट said Major Chadda joined in Army 1988 and died on September 3, 2000. While posting in New Delhi, the cause of death was recorded as intracerebral hemorrhage. The stress that the officer neither smoked nor drank, had no family history of hypertension, and had served in stressful conditions across field and peace posting. ये सारी चीज़ें रखी गई. देखिए कोर्ट ने इन चीज़ों को बहुत सीरियसली संज्ञान में लिया और ये बोला देखिए आप जो हैं वी हैव सीन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट. इट merely states Major Chadda died due to ICH from hypertension. No other cause has been identified. The SC observed upholding the AFT ruling. और उन्होंने जो उनकी AFT का जजमेंट था उसको सही ठहराते हुए जो सरकार की याचिका थी उसको देखिए खारिज कर दिया. और अपने जजमेंट में उन्होंने देखिए ये कहा कि आप हर केसेस जो भी AFT के जजमेंट होते हैं सभी केसेस को कोर्ट में लेके मत आइए. पहले क्या होता था, कुछ कुछ केसेस जो होते थे वो जेन्युइन केसेस थे, उनको लेके लड़ा जाता था. लेकिन अब जितनी भी केसेस जो हैं हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, सभी को खारिज कर दिया जा रहा है. लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वही सैनिक हैं जो युद्ध के टाइम पे आपके साथ खड़े थे. आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे देखिए उनको सभी को अवार्ड दिए जा रहे हैं, मेडल दिए जा रहे हैं, लेकिन जब कल उनके हक की बात आएगी तब आप कहेंगे कि ये एन ए केस है. और इसको लेकर देखिए जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब की रूलिंग्स में यही बताया गया है कि ये सारी बातें पूरी तरह से गलत है और सरकार को अपना ये तरीका जो है बदलना चाहिए. पता नहीं सरकार कितना टाइम लेगी इसको बदलने में, बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन ये तरीका पूरी तरफ से गलत है. आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप भी अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. फिर मिलेंगे आपसे. जय हिंद, जय भारत.